In this video we are going to start a new chapter number 11 बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इसका क्या यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो हम आइसोलेट कर रहे हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी न किसी जेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जेल का यूज़ किया जाता है उस जेल का नाम है अगार जेल या फिर एग्रोस जेल। और ये जो जेल है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसको ऑब्टेन किया जाता है सीवीड्स से। अब जैसे कुछ एल्गी होती है, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, जेलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। ठीक है, ये कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है अगार जेल यानी कि एग्रोस जेल को प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगार जेल है जिसको हम यूज़ करते हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए, तो वो कहाँ से आता है, तो वो सीवीड से आता है। और यहाँ पर ये कुछ एल्गी हैं जेलेडियम एंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका यूज़ करके हम कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो इसके अंदर एक छन्नी जैसा इफ़ेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि हमको डीएनए का सैंपल मिला है। अब आपको ये सैंपल कोई इंसिडेंट से मिला है, या कोई मर्डर केस हो या कोई रेप केस हो, वहाँ से मिला है। तो उसको हम लॉन्ग फ्रेगमेंट्स में, या फिर हम बोल सकते हैं उसको जितना छोटा हम ब्रेक कर सकते हैं उतना करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रे लेंगे जिसको हमने एक ऐसे मीडियम में रखा है जो बफर सॉल्यूशन को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि उसके पास फॉस्फोरस ग्रुप है। तो जब यहाँ पर जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब हमने इस ट्रे के अंदर क्या करा, छोटे छोटे से गड्ढे बनाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो डीएनए का सैंपल जो हमारे पास में, उसको हम क्या करेंगे, स्टेन कर देंगे। स्टेन का मतलब कलर कर देंगे। कौन सा स्टेन का यूज़ करके, इथीडियम ब्रोमाइड। तो जो केमिकल स्टेन हमारे पास में वो कौन सा है, इथीडियम ब्रोमाइड। इसको ETBR भी कहा जाता है। तो इसका जो इथीडियम ब्रोमाइड है, इसका यूज़ करके हमने डीएनए सैंपल को क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। और बेसिकली ये कौन सा कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कलर कौन सा है, ऑरेंज। ठीक है, तो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज लगाया। तो नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, कैथोड का चार्ज लगाया है हमने। और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज किसको रखा, यहाँ पर कैथोड को। क्योंकि जो डीएनए सैंपल हम इसके अंदर डालेंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो जेल प्रेजेंट है वो एग्रोस जेल यानी कि अगार जेल, वो कैसा एक छन्नी जैसा इफेक्ट देता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होगी वो आसानी से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, ये जो बफर सॉल्यूशन को जैसे ही हमने यहाँ पर आयंस की फ्लो शो कर रहा है। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। साइज़ की बेसिस पर जो काफ़ी बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, और जितने भी छोटे छोटे पर रन करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ रन करेंगे। तो जो ऑरेंज कलर के हमें जो फ्रेगमेंट्स नज़र आएंगे, तो हम ये क्या, इस टेक्निक के द्वारा हमने को सेपरेट कर लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस ट्रे में आपने अगार जेल को डाला था, उसके अंदर जो डीएनए सैंपल था, तो वो जो सैंपल है वो डायरेक्टली इन गड्ढों के अंदर ही जाना चाहिए। तो जैसे ही वो गड्ढों के अंदर जाएगा तो वो आपको जो डीएनए सैंपल है वो कौन से कलर का नज़र आएगा, ऑरेंज कलर का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक स्टेन का यूज़ कर रहे हो जिसका नाम क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड, ETBR। और ये कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर अब आप इस ऑरेंज कलर को विजुअलाइज कैसे करोगे, आप देखोगे कैसे इसको। तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज का यूज़ किया जाता है इन सैंपल को विजुअलाइज करने के लिए। तो अभी आपने क्या देखा, साइज़ के बेसिस पर देखा कि जो डीएनए का सैंपल है वो सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट। अब आप क्या करोगे कि बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में जो वो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, उनको आप निकालोगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं प्रिकॉशंस से। और यहाँ पर हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं, तो इसका हमें काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किस तरीके से करते हैं, हम कौन से जेल का यूज़ करते हैं, एग्रोज या फिर अगार जेल का यूज़ करते हैं, और हम फ्रेगमेंट्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, तो हम साइज़ के बेसिस पर उसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आपने जो ये एग्रोज या अगार जेल इसको आपने किससे ऑब्टेन किया था, तो आपने इसको सी वीड्स से ऑब्टेन किया था। और कौन सा स्टेन आपने यूज़ किया था, तो वो था ETBR, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑरेंज कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इल्यूजन क्या होगा कि जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के उनको आप कट करके क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द जेल। तो ये जो प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं, इल्यूजन।